हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सेली। स्वागत है आपका किताबें में। दोस्तों, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या किशोर हैं तो यह वीडियो खास आपके लिए है। किताबें में आज हम बच्चों की रीडिंग हैबिट्स को लेकर के बातचीत करेंगे। बच्चों के लिए कोर्स से इतर किताबें जरूरी हैं या नहीं, अगर जरूरी हैं तो उन्हें अलग से क्या पढ़ने को दिया जाना चाहिए, इसका समय कब होना चाहिए और क्या क्या चीज़ें मार्केट में उपलब्ध है जो हम बच्चों को दे सकते हैं। इन सारी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि बच्चे कच्चे मिट्टी के समान होते हैं, जिसे जैसा चाहो गढ़ दो। यानी बचपन बहुत खास समय है उम्र का, जिसमें हम बच्चों को गढ़ते हैं। बचपन ही वह समय है जब हम बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। हम यह जो दिशा, जो डायरेक्शन हम बचपन में उन्हें देते हैं, उस पे बहुत कुछ उनकी ज़िंदगी का निर्भर करता है। तो दोस्तों, आजकल पेरेंट्स की एक शिकायत होती है कि बच्चे टीवी बहुत देखते हैं, मोबाइल से चिपके रहते हैं, घर में कंप्यूटर है तो उसी में लगे पड़े हैं, गेम खेल रहे हैं, पहले की तरह एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और उनकी आंखें खराब हो रही हैं। छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग रहे हैं। उनके पीछे भी यही रीजन होता है अधिकांश की, वो स्क्रीन फ्रेंडली बन गए हैं, बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे समय दे रहे हैं, तो उनकी आंखों को इससे नुकसान होता है। और साइंटिफिक रिसर्च भी यह कहता है कि अगर बच्चे बहुत ज़्यादा गेम या मतलब मोबाइल या कंप्यूटर के साथ रहते हैं तो उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित होती है, उनकी कल्पनाशीलता प्रभावित होती है। दूसरी तरफ वैज्ञानिकों का यह कहना है कि अगर बच्चे किताबें पढ़ते हैं तो उनकी कल्पना शक्ति बढ़ती है, उनकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। तो जो किताबें और मोबाइल का फ़र्क है वो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों क्या है, बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है, ये तो आपने समझ लिया। प्लस अब कई पेरेंट्स को ये लगता है कि उनके ज़माने में बहुत अच्छी अच्छी पत्रिकाएं होती थी, बाल पत्रिकाएं, अब तो वे सब है ही नहीं। दोस्तों, आप बिल्कुल 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 गलत है। अभी भी 50 से अधिक बाल पत्रिकाएं छपती हैं, यानी कि पढ़ने लिखने वाले बच्चों की संख्या अभी भी बहुत अधिक है। तो आप भी अपने बच्चों को यह दे सकते हैं। दोस्तों, एक बात मैं ये बता रही हूँ कि आज हम किताबों की बात नहीं कर रहे हैं अपने वीडियो में, आज हम सिर्फ पत्रिकाओं की बात कर रहे हैं। किताबों के लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगी। आज पत्रिकाओं की बात कर लेते हैं कि बच्चों को पत्रिकाएं देनी है या नहीं देनी है। ये तो हमने समझ लिया कि बच्चों को पत्रिकाएं जरूर देनी है। मैं कह रही थी कि 50 से अधिक बाल पत्रिकाएं हैं मार्केट में। उनमें से आपको जो भी पसंद है वो आप अपने बच्चों के लिए चूज करें, 2-3 पत्रिकाएं मंगवाएं, उनकी क्वालिटी देखें, आप समझें कि आपके बच्चे के हिसाब से उनमें से कौन सा उपयुक्त है। फिर एक को आप सब्सक्राइब कर लें और बच्चों को वो दें। हाँ, अगर उम्र की बात करते हैं तो 5 साल से ऊपर के बच्चों को आप पत्रिकाएं दे सकते हैं। हाँ दोस्तों, 5 साल से ऊपर की उम्र के। आपको लग रहा होगा कि 5 साल 6 साल के बच्चे तो खुद से नहीं पढ़ पाते हैं। कोई बात नहीं, आपके घर में बच्चे हैं तो सही उम्र यही है कि आप इस समय दें। वैसे तो अगर बच्चे किशोरावस्था में भी पहुंच गए हैं, आपने मैगजीन शुरू नहीं की है, तो आप उस समय भी शुरू कर सकते हैं। जब आपको लगे कि हाँ अब शुरू कर देना है, या आप मेरा वीडियो देखने के बाद शुरू करना चाहते हैं, तो बिल्कुल शुरू कर लें। तो मैं कह रही थी कि 5 साल का जो एज है वो सबसे सही है। आप पत्रिकाएं मंगवाएं और जब उस समय बच्चे खुद से नहीं पढ़ पाते हैं तो आप उन्हें पढ़ के सुनाएं। पत्रिकाएं अमूमन मासिक होती हैं, कुछ पत्रिकाएं पाक्षिक भी हैं। तो पाक्षिक या मासिक जो भी हो, उनमें 30 से 60 पेज का मैटर होता है लगभग। तो देख ले कितना मैटर है आप एक अंक में, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को डेली 1 या 2 पेज पढ़ के सुनाएं। बच्चों को आपके मुंह से सुनना बहुत अच्छा लगेगा। प्लस उनमें एक क्यूरियोसिटी रहेगी कि मैं खुद से भी पढ़ पाऊँ, और वो इस अध्ययन के प्रति भी सचेत होंगे कि वो जल्दी जल्दी पढ़ना सीखें। सिर्फ पत्रिकाएं पढ़ने के लिए आप उन्हें देंगे तो उनकी जो पढ़ने की आदत है वो डेवलप होगी। वो किताबों से इसलिए भी लगाव रखेंगे कि वो जल्दी से पढ़ना सीख जाएं। दोस्तों, आपने एक चीज़ ये भी गौर किया होगा कि आजकल क्लास में यानी कि स्कूल्स में लैंग्वेज बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाई जाती। जो आपके ज़माने में लैंग्वेज पे जोर देते थे टीचर्स, वो अब नहीं देते हैं। लेकिन आगे चल के बच्चों को इससे नुकसान होता है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है। फिर बड़े होके हमें बच्चों को लैंग्वेज के ट्यूशन्स देनी पड़ती है, वो इंग्लिश या हिंदी कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। तो ये जो समस्या आती है, अगर आपने मैगजीन पढ़ने की आदत लगा रखी हो बच्चों को, तो यह समस्या बिल्कुल नहीं आएगी, ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं। थैंक यू। और बच्चे को अगर आप ऑलराउंडर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैगजीन एक उपयुक्त जरिया है। बहुत सारी एक्टिविटीज जो होती हैं, बहुत कुछ होता है मैगजीन में, देश दुनिया की जानकारी होती है, बच्चों का अखबार होता है, प्लस अलग अलग जो दुनिया में सोसाइटीज बनी हैं, अलग अलग तरीके के लोग हैं, उनकी हैबिट्स, उनके खान पान, इन सारी चीज़ों के बारे में बच्चों को इन किताबों से पता चल जाता है। तो मैगजीन तो बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है, आप इसे जरूर शुरू कर लें। पत्रिकाएं जो आपने बचपन में पढ़ी थी जैसे कि नंदन, बालहंस, चंपक, नन्हे सम्राट, ये सब अभी भी उपलब्ध हैं। इनके अलावा चकमक, बच्चों का देश, पराग, देवपुत्र, नन्ही दुनिया, बहुत सारी लंबी फहरिस्त है जो मैगजीन्स हैं बच्चों के लिए उपलब्ध हैं। अपने बच्चों के लिए जो भी मैगजीन आपको सूटेबल लगता है वो उसे आप सेलेक्ट कर लें। इसके अलावा आप एक और काम करें दोस्तों, अभी भी बहुत सारे अखबार हैं जिनका साप्ताहिक बाल पृष्ठ आता है। आप देखिए कि आपके घर में जो अखबार आ रहा है उसमें बाल पृष्ठ आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है तो आप अखबार चेंज करें और बच्चों को बाल पृष्ठ दिखाएं। 1-2 अंक के बाद वो पढ़ने लगेंगे, उनको मजा आएगा। और मैगजीन्स हो या अखबार, उनमें जो एक्टिविटीज दी रहती हैं, कहानियां लिखो, चित्र बनाओ, कलर करो या क्वेश्चन आंसर करना होता है, कुछ पहेलियां होती हैं, ये सब करने में बच्चों को मदद करें और उनसे जरूर करवाएं। इसका भी लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा मिलता है। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मैं आपके लिए अगले वीडियो में लेकर आती हूँ बच्चों के लिए बहुत जरूरी किताबें जो आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ने को दें। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, बच्चों के बहाने अपने पुराने दिन यानी कि अपने बचपन को जिए। बाय बाय।